हेलो दोस्तों, ज्ञान के गंगा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम राम मंदिर के बारे में बात करेंगे। आखिर क्यों हमारे चार मठों के शंकराचार्यों ने राम मंदिर निमंत्रण पत्र को ठुकरा दिए और विपक्ष के कई नेताओं ने यह कहकर निमंत्रण पत्र को ठुकरा दिए कि यह बीजेपी का एक राजनीतिक कार्यक्रम बन गया है, वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे कई विवाद अभी देखने को मिल रहा है। इन सभी के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सभी राम भक्तों को राम लल्ला की आने की खुशी में हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, देश के लिए ना अगर सबसे बड़ा कोई किताब है ना, कोई भी सबसे बड़ा अगर किताब है तो वो है आपका संविधान। संविधान से बड़ा कोई भी किताब हमारे देश में नहीं हो सकता है, क्योंकि यह संविधान ही है जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देती है, हमें धर्म को मानने की आजादी देती है। आप याद कीजिए ना, वो आजादी का दौर, आजादी से पहले का दौर, जिस समय हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, उस समय भी हमारे पास धार्मिक ग्रंथ थे, रामायण थे, कुरान थे, बाइबिल थे, लेकिन फिर भी हम लोग उतनी आजादी से धर्म को नहीं मान पाते थे, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई संविधान नहीं था, ना ही हमें नागरिकों की यह स्वतंत्रताएं थी, ना ही कोई हमारे पास आजादी था। और 1950 के बाद जब से संविधान बना है तो सभी लोगों को एक आजादी मिल गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया और सभी अपने अपने हिसाब से धर्म को मान सकते हैं। तो यह आजादी हमें अगर कोई देता है तो वो हमारे लिए संविधान है। तो हमारे लिए सबसे अगर कोई बड़े किताब है तो संविधान है, और संविधान को सबसे ऊपर और उसके नीचे आपका जो भी धार्मिक ग्रंथ है उसको रखना चाहिए। ये सभी हिंदुस्तानियों के मन में ख्याल होना चाहिए। आइए दोस्तों, तो क्या हमारे संविधान में ऐसे कई आर्टिकल हैं, कई अनुच्छेद होते हैं, तो क्या ऐसा कोई आर्टिकल है जो हमारे लिए धार्मिक स्वतंत्रता की बातें करती है? तो ऐसा आर्टिकल है, आइए हम वो सब देखते हैं। देखिए दोस्तों, संविधान देश के लिए अगर कोई सबसे बड़ा किताब है ना तो वो है आपका संविधान। यह संविधान में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पे चलता है। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत होता है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है यहाँ पे, यह कोई एक धार्मिक स्टेट नहीं है, कोई भी धार्मिक कंट्री नहीं है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिया गया है। जैसे पाकिस्तान देखे होंगे तो पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ इस्लाम धर्म वहाँ की राष्ट्रीय धर्म है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। यहाँ पे सभी धर्मों को बराबर अधिकार दे रखा है। यह है आपका धर्मनिरपेक्षता। अब उसमें ना कई प्रकार के हमारे यहाँ भाग है, लगभग 22 भाग है हमारे आर्टिकल में। उस 22 भाग में से ना एक भाग है भाग 3, वो भाग 12 से लेकर के 35 तक आर्टिकल है उसमें। आइए देखते हैं। तो ये भाग 3 में ना मूल अधिकार के बारे में बातें किया गया है। यह मूल अधिकार को हम लोग अमेरिका से लाए हैं। अब हम लोग ना इसमें 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद की चर्चा है। इसी में अनुच्छेद आता है 25, जिसमें हमें व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने हिसाब से धर्म को मान सके, जिसको भी जो धर्म करे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी धर्म करे उस धर्म को वो मान सकता है। अगला है आर्टिकल 26, इसमें लिखा है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब हम लोग समूह में भी धर्म को मान सकते हैं, हम लोग यज्ञ करा सकते हैं, हवन करा सकते हैं, सब ग्रुप में रह के नमाज पढ़ सकते हैं। आपके पास ये सारी धार्मिक स्वतंत्रताएं होती है। तो हमारे संविधान में पूरी अच्छी तरह से लिखा पड़ा है आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 में। ये सब था हमारे यहाँ संविधान की शक्तियां और संविधान का धर्म से रिलेटेड कुछ अनुच्छेद। अब आते हैं ना, हम लोग राम मंदिर के बारे में कुछ जानते हैं। राम मंदिर, तो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठान होना है भगवान राम का, उनका होना है 22 जनवरी 2024। इस तिथि को कौन नहीं जानता होगा, सारे हिंदुस्तानियों के मन में याद हो गया होगा कि 22 जनवरी को राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। अब इन मंदिर को जो बनाने वाला डिजाइनर है ना, वास्तुकार बोले या आर्किटेक्ट बोले, उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। बनाने वाली कंपनी है L&T। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना वो टाइम कैप्सूल, इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। टाइम कैप्सूल क्या है? तो टाइम कैप्सूल ना, आप इसका मतलब देखते क्या है टाइम कैप्सूल। तो टाइम कैप्सूल एक तांबा का बना हुआ है, एक ताम्र पत्र तांबा का बना हुआ है, और इसमें ना राम मंदिर के इतिहास के बारे में लिखा है कि राम मंदिर के बारे में कैसी कैसी घटनाएं था, कैसे कैसे उनके चरण हुए थे, कौन पहले बाबरी मस्जिद था उसको कैसे हटाया गया, वहां लाया गया, और उसमें कब इसका उद्घाटन हुआ, मंदिर कब भूमि पूजन हुआ था, मंदिर में कब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और कब वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हुआ, इन सभी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। और यह जो है ना टाइम कैप्सूल, यह टाइम कैप्सूल जहां मंदिर बन रहा है ना, मंदिर से 200 फीट नीचे इसे रखा गया है। और भविष्य में कभी अगर विवाद होगा ना तो यह हमारे लिए एक प्रूफ का काम करेगा कि यहाँ पे पहले राम मंदिर था, अगर ऐसे कई भविष्य में घटनाएं होती है। इसलिए यहाँ पे एक टाइम कैप्सूल रखा गया है जो हजारों साल के बाद, 2000 सालों के बाद भी यह हमें बताएगा कि यहाँ पे राम मंदिर था। यह था आपका
राम मंदिर के बारे में कुछ जानकारी है, आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए, फिर हम लोग आते हैं। आपको समझ में आएगा दोस्तों। अब ना बात करते हैं कि आखिर चारों मठ के जो शंकराचार्य थे उन्होंने क्यों निमंत्रण पत्र को ठुकरा दिए। लेकिन उनके ये निमंत्रण पत्र को ठुकराने से पहले समझते हैं ना कि आखिर शंकराचार्य होते क्या हैं, शंकराचार्य कौन थे, इनके बारे में लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये शंकराचार्य जो नाम आया है ना, वो आया है जगत गुरु आदि शंकराचार्य से। वो आदि शंकराचार्य जिनका जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ था। 8वीं शताब्दी में कब इनका आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था? 788 ईस्वी में, 8वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था केरल में। और इन्होंने सिद्धांत दिया था, अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था कि ईश्वर एक है और बाकी बात हम लोग उनके कठपुतली हैं, यानी हम लोग यहाँ पे तो हैं लेकिन हमारा रिमोट किसी और के पास है। कहने का मतलब उनका बस यही था, अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। और उन्होंने कहा था ना, आदि शंकराचार्य ने कहा था कि जो ब्रह्म है ना, ब्रह्म जो ईश्वर है वही सत्य है, बाकी बात दुनिया जो है ना वो माया है, मोह माया है। ये उन्होंने सिद्धांत दिया था। और आपको याद होगा ना कि 8वीं शताब्दी में ही 712 ईस्वी के आसपास मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है भारत के ऊपर, यानी भारत में मुस्लिमों का आक्रमण भी 8वीं शताब्दी में होता है। अब 8वीं शताब्दी में भारत में मुस्लिमों का आक्रमण होता है और उसी के साथ भारत में इस्लाम धर्म का बहुत तेजी से विकास होता है, बौद्ध धर्म का भी विकास तेजी से हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में ना हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी को आना था। उस समय जो सबसे पहले आगे आते हैं और जो सबसे चर्चित आगे रहते हैं उनका नाम था आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य को शंकर का जो क्या बोलते हैं, शंकर का आदि शंकराचार्य को शंकर का उपासक माने जाते हैं, शंकर भगवान को मानते थे, ये उनका था। और हिंदू धर्म को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन शंकराचार्य को यह था ना कि आखिर जब हमारी जब मृत्यु हो जाएगा, मरना तो था, जब हमारी मृत्यु हो जाएगा तो हमारे धर्म को आगे कौन बढ़ाएगा। तो इसलिए उन्होंने ना शंकराचार्य मरने से पहले 4 मठ भारत में स्थापित किए थे, ताकि वो अलग अलग क्षेत्र, चारों अलग अलग कोना में स्थापित किए, ताकि वहां पर कुछ एरिया में, वो क्षेत्रफल में कुछ अलग अलग जगहों पर लोगों को हिंदू धर्म के बारे में आगे बढ़ा सके, सनातन धर्म के बारे में कुछ सिखा सके। तो उन्होंने 4 मठों की स्थापना किया था। जो सबसे पहला ज्योतिर्मठ था उत्तराखंड में, श्रृंगेरी मठ था कर्नाटक में, द्वारका मठ गुजरात, गोवर्धन मठ उड़ीसा। इसको इस प्रकार मैप में समझते हैं ना, जैसे ये वाला मैप है। तो इन्होंने 4 मठ की स्थापना किया था आदि शंकराचार्य ने। और उत्तर में जो उत्तराखंड था वहां पर स्थापित किया था ज्योतिर्मठ, और जो दक्षिण में था कर्नाटक में स्थापित किया था श्रृंगेरी मठ, और पूरा पश्चिम में जो स्थापित किया था, पश्चिम इधर पूर्व इधर, तो पश्चिम में जो स्थापित किया था उसका नाम था द्वारका मठ, और पूरब में जो स्थापित किया था गोवर्धन मठ जो उड़ीसा में था, और ये गुजरात में था। इस प्रकार से 4 मठ की स्थापना किया। और यहाँ से 4 मठों में जो बड़े बड़े गुरु बनते थे ना, उन्हें ही कहा गया शंकराचार्य। शंकराचार्य यहाँ पे जो बड़े बड़े गुरु होते थे, इन सभी गुरुओं के नाम भी लिख दिए हैं कि यहाँ के जो ज्योतिर्मठ के जो गुरु है उसका नाम है स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद जी, यहाँ पे था स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, और यहाँ के जो था जगत गुरु भारती कृष्ण जी, और यहाँ के जो शंकराचार्य थे उसका नाम था स्वामी सदानंद सरस्वती। ये सब लोग थे शंकराचार्य। ये लोग शंकराचार्य की उपाधि लेकर के वहां पे बड़े बड़े पंडित या फिर वहां ये मठ को चलाते हैं, संचालन करते हैं, और वहां पे ये लोग धर्म के बारे में बताते हैं, धार्मिक विकास को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या ये शंकराचार्य कोई बन सकता है? तो शंकराचार्य बनने के लिए कई सारे कठिन परीक्षाएं होती हैं। इनके लिए सबसे पहला शर्त होता है कि आप सन्यासी होना चाहिए, आप घरेलू जीवन को छोड़ करके सन्यासी जीवन में रहे हो, और इसके कई कठिन तपस्याएं होती है, कई प्रक्रियाओं से चल करके ये शंकराचार्य बनते हैं। ये सब शंकराचार्यों ने मिल करके, अब यहाँ विवाद ये होता है ना कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था ना, तो इन सभी शंकराचार्य के जो सभी गुरु थे, इन सभी को निमंत्रण पत्र दिया गया था, लेकिन इन लोगों ने निमंत्रण पत्र को ठुकरा दिया। और ठुकराने का बस वजह यही था, इन्होंने कहा था ना कि राम मंदिर जो वहां पे भगवान राम का जो मूर्ति स्थापित किया जा रहा है ना, वो मंदिर अधूरा है, वो मंदिर पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, और मंदिर अधूरा मंदिर में कोई भी मूर्ति प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सकता है। अब इनका अपना मत है, और वहां पे जो होना है तो वो तो हो ही रहा है। और इस तरह से इन्होंने अपने अपने
निमंत्रण पत्र को ठुकरा दिए। और इसके अलावा भारत में कई विपक्षी पार्टियों को भी निमंत्रण पत्र भेजा गया, चाहे वो आपका सोनिया गांधी हो और एनसीपी के नेता हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, इन सभी नेताओं को भी निमंत्रण पत्र भेजा गया, लेकिन इन लोगों ने भी ठुकरा दिया था। अभी कुछ दिन पहले वीडियो भी आया था तेजस्वी यादव का, जो हमारे डिप्टी सीएम भी है, उन्होंने भी कहा था कि राम मंदिर बनाना क्या जरूरी था, अरे राम मंदिर बनाने से अच्छा होता कि एक स्कूल बनवा देते, अस्पताल बनवा देते। कहने का मतलब था कि अगर आपको चोट लगेगा तो क्या आप मंदिर जाइएगा कि अस्पताल जाइएगा। क्या समझा है उनको, ऐसे बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छे से है। आप बिहार में जाके देखते भी होंगे। देखिए, सबसे पहले ये होता है ना कि हमारे लिए मंदिर मस्जिद सब जरूरी है। हम अगर धर्म एक इंसान के लिए ना एक माँ के समान होता है। जिस तरह से वो माँ से अलग नहीं हो सकता है ना, उसी तरह वो धर्म से भी अलग नहीं हो सकते हैं। तो धर्म को अगर कोई धर्म किसी धर्म की बुराइयां करती है, इसका मतलब वो उसकी माँ की बुराइयां करती है, इस तरह से फीलिंग होता है। तो धर्म के साथ नहीं खेलना चाहिए, वो भी ऐसे देशों में जहाँ की आबादी लगभग 80% हिंदुओं की आबादी है, और जो हिंदू होंगे वो राम को तो मानते ही मानते होंगे। अब हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, आप स्कूल जाकर देख लीजिए ना कि शिक्षा व्यवस्था कैसे है। बिहार में लग रहा है तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए था कि आप ऐसे कमेंट क्यों करते हैं आप किसी भी धार्मिक मामले में। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो सीएम तेजस्वी यादव के जो सीएम थे, उनके पिताजी कई दिनों तक यहाँ पे शासन किए, तो उसके मम्मी भी शासन किए हैं। लेकिन फिर भी हमारी शिक्षा व्यवस्था आज वर्तमान में अपने आसपास के स्कूलों में जाकर के देख सकते हैं कि हमारे जो स्कूल की शिक्षा व्यवस्था है वो किस प्रकार से है। खैर, ये सब तो था, लेकिन क्या राम मंदिर को बनाने से जो इतने रुपए खर्चे होंगे, सबसे पहले यहाँ जो खर्चा हो रहा है वो सरकारी खर्चा तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे दान के द्वारा दिए गए रकम से ही वो मंदिर बन रहा है। तो क्या राम मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो, क्या उनके बनने से देश का भला हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है देश का भला। जितने भी मंदिर है, आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। जो आप अगर कभी आप पटना जाइएगा तो पटना स्टेशन के आगे महावीर स्वामी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। आपको जानकर ताजुब होगा कि वो मंदिर ना लगभग उस मंदिर का सालाना इनकम 12 करोड़ रुपया के लगभग होता है। और वो मंदिर एक कैंसर अस्पताल चलाते हैं, कई अनाथ आश्रम चलाते हैं, इस प्रकार से वो सामाजिक कार्य भी करते हैं। इसके अलावा अगर आप जाइएगा जो महाराष्ट्र में है सिद्धि विनायक मंदिर है, वो भी शिक्षा पर, अस्पताल पर कई पैसे खर्च, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर भी जब बनेंगे और वहां जब इनकम होगा तो ये राम मंदिर भी भविष्य में कई सामाजिक काम करेंगे, कई अस्पताल चलाएंगे, कई शिक्षा संस्थान चलाएंगे, और देश का विकास में इनका भी योगदान होगा। और अभी वर्तमान में जाकर देखिए, राम मंदिर के आने से अयोध्या की स्थिति, यूपी की स्थिति पूरी तरह से बदल चुका है, और वहां के लोगों को रोजगार मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मंदिर बनने से केवल धर्म का विकास होता है, धर्म के विकास के साथ साथ समाज का, देश का, राष्ट्र का विकास भी होता है। आई होप आपको अच्छी तरह समझा पाए होंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।